दुनिया की तारीख में बहुत सी सल्तनतें आईं, बहुत सी चली गईं, मगर सवाल ये है, रूम बार बार क्यों जीतता था? क्या वजह सिर्फ ताकत थी? इसके पीछे कोई ऐसा निज़ाम था जो दुश्मनों की समझ से बाहर था? यही है रोमन एम्पायर का दूसरा बड़ा राज। रोम ने सबसे पहले ये समझा कि सल्तनत तलवार से नहीं कानून से कायम रहती है। रोमन लॉ के उसूल कानून सब पर बराबर, शहरी के हुकूक तय, जुर्म और सज़ा वाज़े। यही वजह थी कि रोमन शहरी रियासत पर एतमाद करते थे। जहाँ इंसाफ होता है वहाँ बगावत कम होती है। रोमन फौज सिर्फ सिपाहियों का हुजूम नहीं थी, बल्कि एक वॉर मशीन थी। लीजन का निज़ाम, हर लीजन 5000 सिपाही, हर सिपाही तरबियत याफ्ता, हर हरकत मश्क में दोहराई गई। वो जानते थे कब हमला, कब दिफा, कब पीछे हटना। उनका मशहूर फॉर्मेशन टेस्टूडो, कछुए की ढाल, जिसने तीरों की बारिश को भी बेअसर कर दिया। रोम हारता भी था, लेकिन वो एक बार हारता था। कार्थेज के खिलाफ इब्तिदा में रोम नाकाम हुआ, मगर इसने दुश्मन की तकनीक सीखी, अपनी बहरी फौज बनाई, दोबारा हमला किया और आखिरकार कार्थेज मिट गया। रोम का असल हथियार सीखने की सलाहियत थी। रोमन सड़कें आज भी यूरोप में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि ये फौज की तेज़ नकलो हरकत तिजारत का फ़रोग़, मरकज़ से कंट्रोल मुमकिन बनाती थी। एक जुमला मशहूर था, ऑल रोड्स लीड टू रोम। ये महज मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत थी। रोम ने दुश्मनों को हमेशा ग़ुलाम नहीं बनाया। कई को शहरियत दी, तिजारत की इजाज़त, फ़ौज में शामिल किया। यूं दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता रोमन बन गए। यही वजह थी कि रोम अंदर से मजबूत रहा। यहाँ से कहानी एक ख़तरनाक मोड़ लेती है। जूलियस सीज़र एक ज़हीन जनरल, अवाम का महबूब, फ़ौज का हीरो। इसने फतूहात हासिल की, दौलत रोम लाई, अवाम की हिमायत जीती। लेकिन मसला ये था, वो निज़ाम से बड़ा हो रहा था। रोम का कानून कहता था कोई जनरल फ़ौज के साथ रोम में दाखिल नहीं हो सकता। सीज़र ने दरियाए रूबिकान अबूर किया और कहा, द डाई इज़ कैस्ट। ये ऐलान था, अब वापसी नहीं। सेनेट को खौफ था, सीज़र बादशाह बन जाएगा, जमहूरिया ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे एक फ़ैसला हुआ। 15 मार्च 44 BC, आइट्स ऑफ मार्च, सेनेट में सीज़र पर हमला हुआ। इसके अपने दोस्त ब्रूटस ने भी खंजर मारा। सीज़र के आखिरी अल्फाज, टी टू ब्रूट। ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं था, ये रोमन रिपब्लिक की रूपर वॉर था। सीज़र की मौत के बाद खाना जंगी, ताकत की जंग, साजिशें। ये साबित हो गया, जब निज़ाम कमज़ोर हो तो एक ताकतवर इंसान सब कुछ हिला देता है। आखिरकार सीज़र का वारिस ऑक्टेवियन उभरा। इसने खुद को बादशाह नहीं कहा, बल्कि कहा, मैं पहला शहरी हूँ। मगर हकीकत ये थी, वो पहला शहंशाह था। यूं रोमन एम्पायर खामोशी से वजूद में आया। दुनिया समझती है कि रोमन एम्पायर बर्बर कबाइल के हाथों टूटी, लेकिन सच ये है, रोम सबसे पहले अंदर से टूटा। जब सल्तनत उरूज पर होती है तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद वही होती है। यही है रोमन एम्पायर का तीसरा बड़ा राज। जब रोम को दौलत मिली, गुलाम मिले, अमन मिला, तो मेहनत ख़त्म होने लगी। उमरा महल्लात में रहने लगे, दावतें, शराब, अय्याशी, अवाम से किट गए। शहंशाह खुदाई दावे, बेहिसाब खर्च, अपनी तस्वीर इबादत गाहों में। जब हुक्मरान ज़मीन से किट जाएं तो सल्तनत हिलने लगती है। पहले फ़ौज रोमन शहरियों पर मुश्तमिल थी, जज्बा, गैरत, नज़्म। बाद में किराए के सिपाही, गैर मुल्की कबाइल, वफादारी कम, पैसा ज़्यादा। जब जंग सिर्फ तनख्वाह बन जाए तो कुर्बानी ख़त्म हो जाती है। ख़ानदान कमज़ोर हुआ, शादी मजाक बनी, बच्चे कम पैदा होने लगे। रियासत पर इन्हिसार, मुफ्त अनाज, तफरी में गुम। कौमें तलवार से नहीं अखलाक से मरती है। रूम की बुनियाद, ताकत, जंग, फतूहात, ईसाइयत ने सिखाया, आजिज़ी, सब्र, आखिरत। इब्तिदा में ईसाइयों को
सताया गया, मारा गया। मगर वक्त बदला। कॉन्स्टेंटीन ने ईसाईयत को कबूल किया। यह तब्दीली रूहानी तौर पर ताकत मगर फौजी सोच में नरमी लेकर आए। रोम अब यूरोप, अफ्रीका, एशिया तक फैल चुका था। इतनी बड़ी सल्तनत को कंट्रोल करना मुश्किल, पैगाम रसानी सुस्त, फैसले देर से। जो सल्तनत अपनी रफ्तार ना संभाल सके वो गिरने लगती है। जंगें महंगी थीं। हल टैक्स बढ़ाए सके में मिलावट, नतीजा महंगाई, अवाम की नाराजगी, तिजारत मुतासिर, दौलत कागज बनी मगर एतमाद खत्म हो गया। जब दरवाजे टूटने लगे, सदियों तक रोम ने दुनिया को फतह किया था। अब वक्त आ गया था कि दुनिया रोम के दरवाज़ों पर दस्तक दे। लेकिन यह दस्तक सिफारत की नहीं थी, ये हमले थे। और इस बार रोम कमज़ोर था। रोम के शुमाल में जर्मन कबाइल आबाद थे, गास, वेंडस, फ्रैंक्स। ये लोग सख्त जान जंगजू, आज़ादी के दीवाने। रोम ने पहले उन्हें किराए के फौजी बनाया, सरहदों पर बसाया, लेकिन यह फैसला एक खामोश गलती साबित हुआ। रोम जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर था, लूटा गया। ये सदमा सिर्फ एक शहर का नहीं था, ये रोम की रूह का जख्म था। दुनिया ने कहा रोम गिर सकता है। ये नामुमकिन था, मगर अब नामुमकिन हकीकत बन चुका था। फिर आया एक ऐसा नाम जिसने यूरोप को कांपने पर मजबूर कर दिया, एटर द हैं। इसे कहा जाता था स्कर्ज ऑफ गॉड। उसकी फौज बिजली की तरह, हमला रहम नहीं, तबाही मुकम्मल। रोम ने लड़ने के बजाय खराज अदा किया। ये लम्हा रोम की जिल्लत था। रोम बहुत बड़ा हो चुका था। हल के तौर पर सल्तनत को दो हिस्सों में बांटा गया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, कुस्तुनतुनिया, मजबूत, मुनज़्ज़म, जिंदा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, रोम, कमज़ोर, गरीब, बिखरा हुआ। ये तकसीम ज़वाल की महल बन गई। 476 एड एक कम उम्र लड़का नाम राम्यालस यही था, मगरिबी रोम का आखिरी शहंशाह। जर्मन सरदार ओडोएसर ने इसे माजूल कर दिया। न कोई बड़ी जंग, न कोई आखिरी तकरीर, बस खामोशी। और यूं एक अजीम सल्तनत खामोशी से ख़त्म हो गई। रोमन एम्पायर ख़त्म हुई, मगर रोम मरा नहीं। रोम ने दुनिया को दिया कानून, सड़कें, शहरों का निज़ाम, रियासत का तसव्वुर, आइन की बुनियाद। आज की यूरोपी तहजीब इसी की वारिस है। ये एक वजह नहीं थी, बल्कि कई गलतियाँ, इखलाकी ज़वाल, अय्याशी और गुरूर, कमज़ोर क़यादत, फ़ौज का बिखराव, माशी तबाही, हद से ज़्यादा फैलाव। बड़ी सल्तनतें दुश्मन से कम, अपनी गलतियों से ज़्यादा गिरती हैं। रोम हमें सिखाता है ताकत आर्जी है, निज़ाम मुस्तकिल होता है, अखलाक के बगैर सल्तनत नहीं चलती। गुरूर सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। यही वजह है कि रोम आज भी किताबों में जिंदा है, मगर ज़मीन पर नहीं। आपके ख्याल में रोम बाहर से टूटा, अंदर से मर चुका था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन